अगर तू इस वीडियो को देख रहा है तो ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक वार्निंग है। इस वीडियो को ज्यादा देर तक इंटरनेट पर रहने नहीं दिया जाएगा, शायद कुछ घंटों में, शायद कुछ दिनों में, लेकिन जब तक ये वीडियो तुझ तक पहुंची है समझ ये कि तू उन गिने चुने लोगों में से है जिन्हें सच सुनने का मौका मिला है। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो तुझे वो चीजें दिखाने वाला है जो कभी तुझ तक नहीं पहुंचने दी। अब तुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो तू इस वीडियो को पूरा देख, समझ और अपनी लाइफ को कंट्रोल वापस ले, या फिर इसे अभी स्किप कर और वैसे ही गुलाम बना रहे जैसे अब तक था। लेकिन याद रख, अगर ये वीडियो किसी भी वजह से गायब हो जाए तो समझ लेना जो इसमें बताया जा रहा था वो सच था। तेरे दिमाग में जो चल रहा है वो तेरा नहीं है, तेरी यादें तुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर मैं तुझे कहूं कि तुझे जो कुछ भी याद है वो तेरा नहीं बल्कि किसी और ने तुझे दिया है, अगर मैं तुझसे कहूं कि तेरा दिमाग तेरे बचपन से ही हाइपर कंट्रोल में था और तुझे कभी इस बात पर पता भी नहीं चला। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को हाइप्रोडाइज करके झूठी यादें दी। कुछ दिनों बाद वे लोग पूरी तरह यकीन करने लगे कि वे यादें असली थी, यानी इंसान का ब्रेन एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। सोच, अगर तेरी यादों को एडिट किया जा सकता है तो क्या तू खुद पर भरोसा कर सकता है? अगर तेरे दिमाग को शुरू से ही इस तरह डिजाइन किया गया कि तू वही सोचे जो कोई और चाहता है, तो क्या तुझे लगता है कि तू आजाद है? बाहर की दुनिया देख रहा है लेकिन असल में वो सिर्फ एक स्क्रीन देख रहा है। तू भी इसी बॉक्स में बैठा हुआ है और तुझे पता भी नहीं। तेरी लाइफ तेरे डिसीजन या किसी और का प्रोग्राम। अगर तुझसे कहा जाए कि बचपन से तुझे जिस तरीके से पढ़ाया गया, जो कहानियां तुझे सुनाई गई, जो चीजें तुझे सही और गलत बताई गई, वो पहले से ही एक एजेंडा के तहत डाली गई थी। अगर तुझे कहा जाए कि स्कूल, कॉलेज, मीडिया, सोशल मीडिया सब मिलकर तेरा माइंड शेप बना रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ तक कि तेरे सोचने का तरीका भी प्लान है। तेरी पसंद, तेरे डर, तेरी खुशी सब पहले से कंट्रोल किए जा चुके हैं। तेरा गुस्सा भी, तेरी हंसी भी सब एक ट्रिगर के हिसाब से सेट किया गया है। तेरे हर फैसले को पहले से ही प्लान कर दिया गया है और तुझे लगता है कि तू अपनी मर्जी से सोच रहा है। इंडिया में 99% लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तू सोचता है कि तेरे पास फ्रीडम है, लेकिन असल में तेरे पास सिर्फ ऑप्शन है। तू सोचता है कि तेरे पास चॉइस है, लेकिन सच्चाई ये है कि तेरे सामने सिर्फ वही ऑप्शन रखे गए हैं जो किसी और ने तेरे लिए सिलेक्ट किए हैं। तू ये सोच रहा होगा कि तू अपनी मर्जी से जी रहा है, लेकिन असल में तेरी जिंदगी एक ऐसे ट्रैप में फंसी हुई है जिसमें इंडिया के 99% लोग आज भी जूझ रहे हैं। तेरे हर डिसीजन को पहले से सेट कर दिया गया है। अगर तुझे बचपन से ही एक खास तरह की सोच दी जाए तो क्या तू कभी उससे बाहर निकल पाएगा, बाहर सोच पाएगा? अगर तुझे कहा जाए कि अमीर लोग बेईमान होते हैं तो क्या तू कभी अमीर बनने की सोचेगा? अगर तुझे बताया जाए कि मेहनत ही सब कुछ है लेकिन दिमाग से गेम खेलना गलत है, तो क्या तू करेगा? तू दिन रात मेहनत करेगा लेकिन वही स्मार्ट लोग तुझे यूज करके खुद अमीर बन जाएंगे। इंडिया में 99% लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। तू सोचता है कि तू अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन असल में तेरा पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तू कभी असली पावर हासिल नहीं कर सकता। इंडिया में करोड़ों लोग गरीब है, युवा बेरोजगार, फाइनेंशियली क्राइसिस बढ़ रहा है। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, ये सब प्लान के हिसाब से हो रहा है। अब तू क्या कर सकता है? अब सवाल यह है कि तू इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलेगा। पहला कदम, अपनी सोच को रीसेट कर। दूसरा कदम, अपनी चीजों पर ध्यान दे जो सच में तुझे फ्रीडम दे सकती है। तीसरा कदम, अपने माइंड को हाइपर फोकस पर ले जा और इस सिस्टम को तोड़ दे। अगर तू अब भी नहीं समझा तो इस सिस्टम का गुलाम ही बना रहेगा। अगर तुझे इस ट्रैप से बाहर निकला है तो ये 3 चीजें कर। अब तुझे एक मौका मिला है, अगर तूने अब भी समझा नहीं तो हमेशा के लिए भूल जाएगा। तू इस ट्रैप में जन्मा था और शायद तुझे यही सिखाया गया कि यही लाइफ है, लेकिन अगर तूने अभी भी कुछ नहीं किया तो तू वही रहेगा जो सिस्टम तुझसे चाहता है, एक गुलाम। अब वक्त आ गया है इस ट्रैप से निकलेगा और इसके लिए तुझे सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहली चीज, फेक नॉलेज को डिस्कोड कर। हर चीज पर सवाल उठा, फिर देख तेरा दिमाग कैसे खुलता है। तेरे ब्रेन में जो भी हो गया है वो तेरा अपना नहीं है। तुझे बचपन से क्या सिखाया गया? अमीर लोग बेईमान होते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, जॉब करो। पढ़ाई ही एकमात्र तरीका है सफल होने का। लेकिन क्या तुझे पता है कि दुनिया के 80% सबसे अमीर लोग या तो स्कूल ड्रॉप आउट है या उन्होंने अपनी सोच से सिस्टम को तोड़ दिया। अगर तूने सवाल उठाना शुरू नहीं किया तो तू इस ट्रैप से कभी नहीं निकलेगा। दूसरी चीज, इमोशनल कंट्रोल। तेरे गुस्से, तेरे डर और तेरी खुशी को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे समझ। तेरे भावनाएं तेरे खिलाफ यूज हो रही है। गुस्सा तुझे भटकाने के लिए, डर तुझे कमजोर करने के लिए, खुशी तुझे अंधा करने के लिए। तूने नोटिस किया है कि न्यूज चैनल हमेशा नेगेटिव बातें ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि डर एक ऐसा हथियार है जिसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर तुझे बार बार दिखाया जाए कि दुनिया खतरे में है तो तू हमेशा डर में रहेगा। अगर तुझे बार बार गुस्सा दिलाया जाए तो तू कभी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर तुझे कुछ छोटी छोटी चीजों से खुश कर दिया जाए तो तू कभी असली खुशी के पीछे नहीं भागेगा। अगर तूने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया तो कोई तुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। तीसरी चीज, मीडिया ब्लाइंडनेस। जो तुझे दिखाया जा रहा है वो सच नहीं जो असली में चल रहा है। अगर कोई चीज बार बार तुझे बताई जाए
तो तेरा ब्रेन उसे मान लेता है। अब सोच मीडिया तुझे क्या दिखाता है, सेलिब्रिटी की शादी, एक्टर ने क्या किया, नेता क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या तुझे असली इन्फॉर्मेशन दी जाती है? क्या तुझे बताया जाता है कि दुनिया में कौन से बड़े डिसीजन तेरी जिंदगी को सीधा प्रभावित कर रहे हैं? अगर तूने मीडिया पर ब्लाइंड भरोसा करना छोड़ दिया तो तू इस सिस्टम को देख पाएगा जैसा ये असल में है। अगर तू अभी नहीं जागा तो समझ लेना कि तुझे कभी इस ट्रैक से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर ये वीडियो हटा दी जाए तो तुझे पता होना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा था जो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। अब फैसला तेरा है, गुलाम बनकर जिएगा या सिस्टम को तोड़ेगा। अब ये गेम तेरे हाथ में है। अब दो रास्ते पर खड़ा है। पहला, तू इस वीडियो को देख सिर हिला और अपनी वही पुरानी जिंदगी में लौट जा। दूसरा, तू इस वीडियो को सीखी हुई चीजों को अपना और खुद को इस सिस्टम से बाहर निकालने की शुरुआत कर। लेकिन याद रख, तू अब ये वीडियो देख चुका है, अब तेरा दिमाग खुल चुका है। अब तू इसे भूलना भी चाहे तो नहीं भूल पाएगा। तेरी पूरी जिंदगी तुझसे छुपाए गए सच के बिना बीती है, लेकिन अब तुझे वो सच पता चल चुका है। तेरी आजादी तुझे मांगनी नहीं है, छीननी है। अब तुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता जब तक कि तू खुद ना बने। अब तुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि तू खुद कंट्रोल ना होना चाहिए। अगर तू वाकई में अपने अंदर की असली ताकत को पहचानना चाहता है तो तुझे ये 3 काम करने होंगे। पहला काम, हर चीज पर सवाल उठा। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान क्योंकि तुझे बचपन से सिखाया गया, खुद सोच, खुद रिसर्च कर। दूसरा काम, अपनी सोच को हाई लेवल पर ले जा। हर चीज की असली जड़ को पहचान। जो तुझे बताया जा रहा है उसके पीछे का मकसद समझ। तीसरा काम, डर को छोड़ और एक्शन ले। अगर तू बस डरता रहेगा कि लोग क्या कहेंगे तो तू हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचता रहेगा। तूने अब तक सिर्फ सर्वाइवल किया है, अब असली जिंदगी जीना शुरू कर। अगर ये वीडियो इंडिया में बैन हो गई तो समझ लेना कि ये सच। अगर तुझे लगता है कि ये सिर्फ एक वीडियो थी तो तुझे समझ नहीं आया, लेकिन अगर तुझे एहसास हो गया कि ये एक चिंगारी थी जो तुझे आग बना सकती है तो अब वक्त है इसे और लोगों तक पहुंचाने का। अब तेरा एक्शन क्या होगा? अगर तूने इस वीडियो को देखकर कुछ सीखा तो नीचे डाल। अगर तू इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है तो खुद को अपग्रेड करना शुरू कर। अब फैसला तेरा है, गुलाम रह गया या सिस्टम को तोड़ेगा।